बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज की गुफ्तगू में दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे अहम ख़बर तो यही है कि आज ये शायद इतनी बड़ी मुलाकात कोई अहम ख़बर नहीं है, लेकिन इसके नताइज यकीनन वो बड़े हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज़ शरीफ के साथ लंदन में मुलाकात की है, और इस मुलाकात में हसन नवाज़ जो नवाज़ शरीफ के फ़र्जंद हैं और सलमान शहबाज जो शहबाज शरीफ के फ़र्जंद हैं, वो इस मुलाकात में शामिल थे। तो इस मुलाकात की हसासियत और अहमियत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ भी लंदन गए हैं, और साथ जो हैं वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब साहब भी गई हैं, लेकिन वो इस मुलाकात में शामिल नहीं थे। तो इस मुलाकात के जो वैसे कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल, महंगाई, सैलाब, वो डिस्कस हुए हैं। लेकिन जो असल चीज़ इसमें डिस्कस हुई होगी, यकीनन हुई होगी, वो है नवंबर के लिए नए आर्मी चीफ़ का तकर्रर, नए चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रर, जिसके लिए नाम सामने आ रहे हैं। यकीनन आपके नज़रों से गुजरे होंगे, सबको इल्म है कि जो इस लिस्ट में कौन कौन से जनरल, सीनियर जनरल जो है इस वक्त शामिल हैं। ताहम ये चीज़ें डिस्कस हुई होंगी और उनका तकर्रर जो है उस पर इन्होंने दोनों भाइयों ने यकीनन इत्तेफाक किया होगा। अब ये ख़बर कब बाहर निकलती है कि उन्होंने किसके नाम पर फ़ैसला किया है, बल्कि किन किन के नाम पर किया है कि आर्मी चीफ़ कौन होगा और चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन होगा है। यानी ये एक लिस्ट है, इससे जो नाम लिए जाएंगे, अब इसका किन किन का इसमें कुरा निकलता है तो यकीनन इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म का है। कुरा हम इसलिए कहते हैं कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है तो वो फ़ैसला करेंगे। बाकी जो है हमारी तो फ़ौज के जनरल से लेकर सिपाही तक सब जो हैं वो उसमें कोई शक नहीं है, उनकी बहादुरी में, उनकी जो पेशा वराना सलाहियतें हैं उसमें। तो यकीनन ये दोनों भाइयों की मुलाकात में ये फ़ैसला हुआ होगा। वगरना अगर आम रूटीन की ये मुलाकात होती, महंगाई और सियासी सूरत हाल ही डिस्कस करनी होती, तो ये चीज़ें फ़ोन पर भी हो सकती हैं। दूसरी जो हम इमरान खान की जो 4 सदा की जो खिताब था उसके हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। उन्होंने अपने खिताब में महंगाई का ज़िक्र किया, तो महंगाई का मैं पहले ज़िक्र कर लेता हूँ कि आज इस मुल्क में आटे की 40 मन की बोरी की कीमत 4500 रुपये को पहुँच चुकी है। गरीब भूखा मर रहा है। हुक्मरानों को ना साबका को परवाह थी, न मौजूदा को इसकी परवाह है, बिल्कुल परवाह नहीं है। मुफ्ता इस्माइल और ये PDM वाले इस बात पर तो तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि उन्होंने IMF से कर्ज़ ले लिया है, उनसे मुआहदा कर लिया है। लेकिन इस मुआहदे के बदले जिस तरह इस मुल्क के आम आदमी का खून निचोड़ा जा रहा है, तो अगर आपने गरीब का खून निचोड़ कर मईशत मजबूत करनी है तो आपकी इन पॉलिसियों और आपकी इस सोच पर अफसोस ही किया जा सकता है। आपके पास इस तरह का विज़न, इस तरह की हिकमत अमली, इस तरह का कोई मेकनिज़म ही नहीं है कि आप गरीब को महंगाई के जो इस वक्त जो भट्टी है, जिसका एक दहकती आग है, उससे कम से कम महफूज रख सकें। आपने गरीब का खून निचोड़ने के लिए अगर IMF से मुआहदा किया है तो यकीनन ये शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार इमरान खान से लेकर वज़ारत उज़्मा के लिए तो वो वज़ीर-ए-आज़म तो बन गए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत के मीनार, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने ज़मीन बोस कर दिए हैं। और अब तक तो यही सूरत हाल है, और आने वाले दिनों में सियासत का पता नहीं चलता कि चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं। वगरना अगर हम अप्रैल तक देखें तो इमरान खान जो की सियासी मकबूलियत के मीनार गिर चुके थे और वो बिल्कुल अलग थलग हो चुके थे, लेकिन इन्होंने इमरान खान के लिए खोदे गए घड़े में खुद छलांग लगाई और आज तक वो उसका खमियाजा खुद तो भुगत रहे हैं, लेकिन पूरी कौम को उन्होंने महंगाई के अजाब में मुब्तला किया हुआ है। अगर इमरान खान की कल की तकरीर के हवाले से बात कर लें तो उन्होंने अपने तकरीर में 2-3 चीज़ों का जिक्र भी किया कि हमारे दौर में डॉलर जो स्पेशली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थीं वो $103 फ़ी बैरल थी, आज $93 फ़ी बैरल हैं। हमने पेट्रोल और डीज़ल 150
रुपए फ़ी लीटर फ़रोख्त किया, और आज 93 में फ़ी बैरल है, लेकिन ये लोग पेट्रोल वो फ़रोख्त कर रहे हैं 236, और डीज़ल जो है वो 250 पे फ़रोख्त कर रहे हैं। तो ये देखें, ये इसमें कोई मुबालगाराई नहीं है, ये तो हकीकत है। अब अगर हम बिजली की तरफ चले जाएं तो गुज़श्ता दौर हुकूमत में 16 रुपए यूनिट थी, आज वो 32-36 को क्रॉस कर गई है। अगर हम किसानों के लिए बिजली के रेट देखें तो गुज़श्ता दौर हुकूमत में वो 8.5 यानी 8.5 रुपए यूनिट थी ट्यूबवेल के लिए, आज वो 36 रुपए है। DAP 8,000 थी, आज 14,000 की है। तो उन्होंने ये क्या सोचकर इक़्तिदार में आए, शहबाज शरीफ या जो PDM रहनुमाएँ हैं, एक बात जो उनके मुखालिफिन नाकदीन सब कह रहे हैं कि इन्होंने NRO प्लस लेना था, यकीनन वो तो भी हो गया। अब जो नेब तरमीमी आर्डीनेंस की मंजूरी के बाद कोई 50 के करीब जो PDM इसमें ज़्यादा अक्सरियत उनकी है, तो उनके मुकदमात जो हैं वो उन्होंने नेब इख्तिसाब अदालतों ने वो वापस कर दिए हैं, क्योंकि वो उनके दायरे इख्तियार से वापस निकल गए हैं। और बहुत सारे जो इस तरह की तहकीकात थी वो भी नेब के दस्तरस से बाहर हो गई हैं। तो इसमें यकीनन शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और साबक जो वज़ीर-ए-आज़म हैं राजा परवेज़ अशरफ, गिलानी, सरदार मेहताब अब्बासी समेत बहुत सारे लोगों को इसका जो ये तरमीमी आर्डीनेंस है उसका फ़ायदा मिला है, और अब तो ये काम भी हो चुका है। लेकिन अब मुल्क के हालात किस तरह सुधरेंगे? अब मुल्क में सैलाब भी है, महंगाई का सैलाब अलग है। सैलाब में गिरे लोग तो वैसे ही भूख से मर रहे हैं, लेकिन जो बाकी बचे हैं उनको हुक्मरान अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से भूखा मारने पर तुले हुए हैं, और उनके पास कोई इस मुल्क में अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग जो बरसर इक़्तिदार नून है या बाकी, उनका असल मसला यही है कि हमने इलेक्शन फौरी नहीं कराना, मुकर्रर मुद्दत में कराना है, बल्कि मौलाना ने तो ये बात भी साथ कह दी है कि जी अगर इमरान खान आर्मी चीफ के लिए मुद्दत मुलाजमत के हवाले से ये कह सकते हैं कि आइंदा इंतखाबात तक वही रहें और बाकी को दिए जाए, तो कहता है अगर पार्लियामेंट ये काम कर सकती है तो वो पार्लियामेंट अपनी मुद्दत में इजाफ़ा क्यों नहीं कर सकती। तो ये तो उनकी राय है। असल में ये सियासी जंग है, और इनकी जो आपस की जंग है उसका नुकसान पाकिस्तान को भी हो रहा है, पाकिस्तान के अदारों की भी हो रहा है, और स्पेशली पाकिस्तान की कौम को हो रहा है। और गरीब जो है उसका सबसे ज़्यादा निशाना जो है इनकी इस तरह की जो महज़राई की सियासत है उसका बेचारा निशाना बना हुआ है, और उसको समझ ही नहीं रही वो क्या करे। अब हम अगर इमरान खान ने उस खिताब में एक दो बातें की जो यकीनन उस पर अमल होना चाहिए कि जी जो लोग जिनके पास मुल्क के से बाहर के असासे हैं, अगर मैं इक़्तिदार में दोबारा आया तो मैं इनको वजारतें नहीं दूंगा। अब इमरान खान यू टर्न लेने के माहिर हैं, और वो पहले भी अपने बातों से वो मुकर भी जाते हैं, और वो उसको अक्सर वो मिसालें क्रिकेट की देते हैं कि जी कंडीशन इस तरह की थी कि हमने पॉलिसी चेंज की, हिकमत अमली चेंज की, तो ये तो वो कप्तान है तो वो उसको तो तरीक़ेकार भी आता है, लेकिन अगर इस पर अमल हो जाए तो अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के लोग या तो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं, या वो इस डर से पैसा बाहर लेके जाते हैं कि अगर मीशत कोलैप्स कर जाए तो उनका नुकसान ना हो, तो ये लोग मुहिब वतन नहीं हैं। हालांकि इमरान खान के अपने दाएँ और बाएँ जब वज़ीर आज़म थे तो जुल्फ़ी बुखारी थे, और दूसरी तरफ डॉक्टर शहबाज गिल थे, तो एक अमेरिका से आए थे और दूसरा बरतानिया से। तो चलो अगर अब भी उन्होंने इस तरह की तजवीज़ दी है तो ये अच्छी तजवीज़ है, इक़्तिदार में जो भी आता है। लेकिन इन चीज़ों पर अब चाहिए ये कि बाकी मामलात के साथ साथ इन चीज़ों पे भी अमल किया जाए, ताकि जो इन लोगों का जीना मरना पाकिस्तान में है, और जो लोग सारा ज़िंदगी सियासत करते हैं और यहाँ की गर्म सर्द हवाओं का सामना करते हैं, तो चाहिए ये कि इख्तियार भी उनके पास हो, और फिर अगर इक़्तिदार में आते हैं तो वजारतें भी उनके पास हों। और असल में अब इस हुकूमत और इमरान खान के दरमियान जो असल तनाज़ा है, जो असल लड़ाई है, वो दो चीज़ों पे है। इमरान खान चाहते हैं कि इलेक्शन फौरी हों, इमरान खान चाहते हैं कि नए आर्मी चीफ़ का तकर्रर शहबाज शरीफ न कर सकें। अब चूँकि इख्तियार तो उनके पास आ गया है, इमरान खान जो भी कहें आर्मी चीफ़ का तकर्रर अगर नवंबर तक हुकूमत रहती है तो यकीनन शहबाज शरीफ ने करना है, और नए इलेक्शन का जो डेट है वो भी शहबाज शरीफ ने देनी है। इन चीज़ों पे ये अभी जो इमरान खान के इनके साथ जो सख्त टकराव है, और जो सारे वो जलसे और
سارا جو پریشر وہ ڈال رہے ہیں، ان کی یہی کوشش خواہش ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ فوری ان کا وہ اناؤنس ہو۔ انہوں نے کچھ دن قبل یہ ایک انٹرویو میں یہ تجویز بھی تھی کہ اگر جو موجودہ آرمی چیف ہیں اگر فوری الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو اتنا ٹائم دیا جائے کہ یہی اس وقت تک آرمی چیف رہیں، اور جب نیا وزیر اعظم بن جائے انتخابات کے بعد تو وہ تقرر کرے اس نئے آرمی چیف کا۔ یعنی ان کے لیے یہ مسئلہ یعنی بہت زیادہ یعنی زندگی اور موت کا مسئلہ انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے، اور اس بات پر وہ بضد ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ کہتے ہیں زرداری شہباز شریف فضل الرحمان نواز شریف کو میں آرمی چیف کا تقرر نہیں کرنے دوں گا، یہ غلط ہے اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں اور دنیا کیا کہے گی، اور اس طرح کا بیان دیتے دیتے انہوں نے فوج کے خلاف بھی پچھلے دنوں خاصا متنازع بیان دیا، جس پر ISPR نے بھی سخت رد عمل دیا۔ اور دوسری بات وہی الیکشن والی بات ہے، اب یہ دونوں اختیار شہباز شریف کے پاس ہیں کہ وہ آرمی چیف کا اگر نومبر تک یہ حکومت رہتی ہے، جس طرح ان کا خیال ہی نہیں ہے، ان کا بھی فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے جانے کا، کیونکہ جو اگر عمران خان کے دور کے تھے یا اپنے دور کے تھے، جس طرح کی جو بھی ناکامیاں تھیں، جس طرح کی ناکامیوں اور جس طرح کی وہ ایک مسائل کے گٹھلی کا جو بوجھ ہے وہ شہباز شریف نے اپنے سر اگر لے ہی لیا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ پھر وہ حکومت بھی کریں اور مدت پوری کریں۔ یہ اب PDM کی یہی سوچ فی الحال تو یہی نظر آ رہی ہے، اگر بعد میں کوئی اس طرح کی مداخلت نہ ہوئی تو۔ اگر میں عوام کی بات کروں تو عوام کو یقیناً ان دو مسئلوں سے زیادہ مہنگائی کی فکر ہے، انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تجسس ضرور ہے کہ پاکستان کا نیا آرمی چیف کون بنے گا، اور یقیناً وہ ہمارے جو فورسز ہیں ان کا کپتان ہوگا، تو وہ کون بنے گا، الیکشن کب ہوں گے، اس سے بھی تجسس ہے۔ یقیناً یہ ایک جمہوری ملک ہے اور تاریخ اناؤنس ہو جاتی ہے تو تجسس ختم ہو جاتا ہے، پھر لوگ سوچتے ہیں کہ کون اقتدار میں آ گیا، کون سی پارٹی جیتے گی، لیکن ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آرمی چیف کون لگتا ہے، کیونکہ جو سارے جنرلز ہیں یقیناً جو ایک پوری ان کی فہرست ہے وہ سارے ایک پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے ہیں، اور سب کے سب اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے سیاسی بیان داغ دیتے ہیں، سارے کے سارے محب وطن اور بہادر ایک لیڈرز ہیں، اور وہ مختلف جگہوں پر یقیناً وہ اپنے کور کی بھی کمان کرتے ہیں، تو وہ اپنی مسلح افواج کی بھی کمان کے قابل ہیں، سب کے سب۔ یہ اب تو قرعہ کس کے نام نکلتا ہے تو وہ اب فیصلہ شہباز شریف نے کرنا ہے، لیکن قوم کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مہنگائی کیسے ختم ہوگی، قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ بے روزگاری کا کس طرح کا حل نکالے گی یہ حکومت۔ اگر یہ حکومت مہنگائی اور بے روزگاری پر کنٹرول نہ کر سکی تو یقیناً یہ اگر عمران خان کی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگتا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عمران خان کو اس کی فکر ہو سکتی ہے، عام آدمی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ عمران خان اس غم میں دبلا ہو سکتا ہے، یہ عام آدمی اس وقت پریشان ہے مہنگائی کے ہاتھوں، عام آدمی اس وقت پریشان ہے بے روزگاری کے ہاتھوں، اور عام آدمی اس وقت پریشان ہے مفتیٰ اسماعیل کی غلط پالیسیوں کے ہاتھوں۔ اگر یہ حکومت کی یہی پالیسیاں رہیں تو آئندہ انتخابات میں یہ جو خمیازہ PDM بھگتے گی تو شاید یہ پوری دنیا دیکھے گی، اور اگر انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کیا تو حالات بدلنے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ ہم نے عمران خان کا پچھلے جو پونے 4 سال میں آخری دنوں میں اس کا حشر دیکھ لیا تھا کہ بالکل اس کی پوزیشن ڈاؤن تھی، لیکن یہ انہوں نے اس کے لیے کھودے گئے، بلکہ اس کے کھودے گئے گڑھے میں چھلانگ لگا کر وہ خود گڑھے میں گر گئے، اور عمران خان کو مقبولیت کی بلندیوں پر ان کی غلط پالیسیوں نے پہنچایا ہے۔ تو اب اگر یہ ٹھیک نہیں کریں گے تو یقیناً اس کا خمیازہ بھگتیں گے، اور جو لوگ غلط کرتے ہیں وہ اگر PTI ہے، نون ہے، JUI ہے، پیپل پارٹی ہے، ان کو خمیازہ بھگتنا چاہیے۔ خمیازہ بھگتیں گے تو وہ ٹھیک ہو گئے، اگر خمیازہ نہیں بھگتیں گے تو کبھی یہ سیاستدان ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور یہ اس ملک کی معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے۔ انہیں ان چیزوں کا احساس ان کے دل میں اور ان کے ذہن میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ لوگ اس طرف سوچیں، معیشت کی طرف سوچیں، غریب کے سوچیں۔ غریب کا نہیں سوچیں گے تو غریب بھی ان کا نہیں سوچیں گے، اور پھر انتخابات میں جو بھی غریب کا نہیں سوچے گا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا، اور اس کو بھگتنے کے لیے
तैयार रहना चाहिए। इस आखिर में एक अहम बात और भी आपसे डिस्कस करेंगे, वो ये है कि जिस तरह इमरान ख़ान मौलाना फजल रहमान को डीज़ल के लक़ब से वो पुकारते हैं, तो सियासत में ये चीज़ें नामुनासिब हैं। कल 4 सदा के जलसे में इमरान ख़ान को हैरानी हुई जब जलसे से आवाज़ आई मेलू मेलू, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये मेलू, इमरान ख़ान ने कहा कि ये मेलू क्या चीज़ है। तो ये चूँकि पीटीआई के जलसे से नाम, ये एएनपी के जो सूबाई सदर हैं एमल वली, उसको पीटीआई वालों ने मेलू का नाम दिया है। तो यकीनन सियासत में दूसरों को बुरे अलकाबात से नवाजना ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। अगर कोई इमरान ख़ान को कोई गलत नाम से पुकारता है वो भी गलत है, मौलाना साहब को अगर पुकारता है वो भी गलत है, और अगर एमल वली या बाकियों को कोई पुकारता है तो वो भी गलत है। कम अज़ कम सियासत में इख्तलाफ ज़रूर रखें, एक दूसरे पर बेशक सियासी ताबड़तोड़ हमले करें, लेकिन एक दूसरे को इतना न गिराएं कि जो सियासी लड़ाई है वो ज़्यादतियात तक